श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाली। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आप सबको पता है कल है देव दीपावली का दिन, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि देव दीपावली का जो महत्व होता है वो दीपावली से भी 1000 गुना ज्यादा होता है। और वैसे हर वर्ष की भांति देव दीपावली जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती थी, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती थी। अब तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है 27 को, तो देव दीपावली आपको किस दिन मनानी है, 26 या 27? इस तिथि पर काफी सारे लोग परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि भैया देव दीपावली कब है। वैसे तो गुरुदेव ने अपनी कथा में अच्छी तरीके से बता दिया है कि देव दीपावली जो है वो 26 नवंबर को मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा जो होगा वो 27 नवंबर को है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, परंतु उससे पहले आप ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के विशेष अवसर पर करने वाले 5 ऐसे महा उपाय जो कि आपके घर में सदैव धन संपदा की वृद्धि करेंगे, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, आपकी मनोकामना पूर्ति, साथ ही साथ जीवन के सारे कष्ट दुखों से मुक्त करने वाले ऐसे अद्भुत उपाय, 5 उपाय, जिसमें पहला आपको 5 दीपक से करना होगा। दूसरा त्रिपुरा सुंदरी वाला उपाय। ध्यान रखना, देव दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देवादिदेव महादेव जी ने जो एक असुर थे जिनका नाम त्रिपुरासुर था, उसका वध किया था और उसके कारण ही उन्होंने स्वर्ग को, देवताओं को वापस लौटाया था। तभी से देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो त्रिपुरा सुंदरी वाला उपाय करना है। तीसरा तुलसी दल का उपाय है। चौथा है विष्णु सहस्त्र नाम, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस दिन। और साथ ही साथ गंगा जल वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। देखिए, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा और जो देव दीपावली है 2023 के अंदर, तो पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 26 नवंबर को हो रही है। सीधी बात, कब हो रही है? शाम को 3:52 से, और इसका समापन अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर में 2:45 पर होगा। यानी कि 27 नवंबर को प्रदोष काल में जो कार्तिक पूर्णिमा है वो है ही नहीं है। और उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी 2023 के अंदर, और इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है, पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा और कार्तिक गंगा स्नान दान करना शुभ होगा। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है हर वर्ष की भांति, और इस दिन जो है प्रदोष के समय पर कार्तिक पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है। और इसी कारण पंचांग में भेद होने के लिए, या भेद होने के कारण 26 नवंबर को ही देव दीपावली मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 27 नवंबर को मनाई जाएगी। आप चाहो तो इस तरीके से देख भी सकते हो, समय और तिथि दोनों सुनिश्चित है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाली बात। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान मनाया जाएगा और उसी दिन उस व्रत और उपाय किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग कितने 5 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं देव दीपावली का महत्व दीपावली से 1000 गुना ज्यादा होता है, और जो व्यक्ति इन 5 दीपक वाले उपाय को देव दीपावली के दिन कर देता है, उसके घर में लक्ष्मी जी पूरे साल भर विराजमान होती हैं। लक्ष्मी जी से उन्होंने वादा किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति देव दीपावली के प्रदोष काल में शाम के समय पर 5 दीपक इन 5 स्थानों पर लगा देगा, तो हे लक्ष्मी, तुम सदैव पूरे वर्ष भर उसके घर में विराजमान रहना, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 दीपक वाला उपाय आप सभी को करना है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, आपको 5 दीपक इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है ना? अब कौन सा करना है, लंबी बत्ती का, गोल बत्ती का, वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे दीपक जो होंगे वो घी के दीपक होंगे, है ना? अब इसके अंदर आपको एक जो दीपक है वो केवल गोल बाती का बनाना है और बाकी सारे लंबी बाती के बनाने हैं। ठीक है ना? एक गोल बाती का और 4 लंबी बाती के बनाने हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो पहला दीपक है लंबी बाती का, उसे आपको किसी भी वृक्ष के नीचे लगाना है। वृक्ष में आप एक पीपल का पेड़ ले सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन है तो आप इसकी जगह पर आंवले के पेड़ के नीचे भी लगा सकते हैं। आंवले का पेड़ नहीं है, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा दीजिए, और बेलपत्री का पेड़ भी नहीं है तो आप वट वृक्ष के नीचे लगा दीजिए। इन 4 वृक्षों में से किसी भी वृक्ष के नीचे पहला लंबी बाती का दीपक आपको लगाना है। ठीक है, दूसरा लंबी बाती का दीपक लगेगा कहां पर? अगर आपके पास में कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ भी है,
तो उसके पास में लगा दीजिए। अब काफी सारे व्यक्ति जो हैं उनके घर से, परिवार से ये काफी ज्यादा दूर होते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप दूसरा दीपक लगाने के लिए यहां पर नहीं जा सकते हो तो आपको अपने घर में जिस जगह पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा है, आपको दूसरा दीपक लंबी बाती का वहां पर लगा देना है। ध्यान रखना, बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना। और जब भी आप दीपक लगाएं इसके नीचे आसन जरूर लगाएं किसी न किसी चीज का। ठीक है, ये हो गया दूसरा दीपक। अब जो तीसरा दीपक है वो पूज्य गुरुजी ने बताया है अपने ही घर में तुलसी के क्यारे के पास आपको तीसरा दीपक लगाना है लंबी बाती का, यहां पर भी। ठीक है ना, तो 3 दीपक लंबी बाती के यहां हो गए। चौथा दीपक जो आपका गोल बाती का है वो गोल बाती का दीपक लगेगा शिवालय की चौखट पर, इस तरफ में। जब आप अंदर घुसते हो तो दाईं तरफ, है ना, इस तरफ में। और ध्यान रखना आसन सभी दीपक के नीचे जरूर लगा देना। और जो 5वां दीपक है आपको अपने घर के द्वार पर, जिस जगह पर आपने रंगोली बनाई है ना, वहां पर आपको 5वां दीपक लंबी बाती का लगाना है। बाती का मुख जो रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि इस दिन जो व्यक्ति इन 5 दीपक को इन 5 स्थानों पर लगा देता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी पूरे साल भर उस घर में रहती है। यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरे वाले उपाय के अंदर पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया था जिसके करने मात्र से आपको 10 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 10 यज्ञों का पुण्य फल उस जीव को एक झटके में प्राप्त हो जाता है। यह होता है दूसरा वाला उपाय। 10 यज्ञों का पुण्य फल एक झटके में उसे प्राप्त होता है जो देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक दीपक का दीपदान करना है। आप दीपक जो इच्छा हो, गोल बाती, लंबी बाती, जो भी आप बनाना चाहो, लेकिन घी का होना चाहिए। कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, सुबह उठने के पश्चात जब आप स्नान करेंगे तो आपको स्नान वाली बाल्टी के अंदर थोड़ा सा क्या डालना है, गंगा जल, है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को या तो आप देव दीपावली के दिन कर लीजिए या फिर आप किसी भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन कीजिए, है ना। अब इसी बार ऐसा संयोग बन रहा है कि दोनों अलग अलग दिन बन रहे हैं तो आप 26 और 27 दोनों दिन इस उपाय को कर सकते हैं। एक बार इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। नहाने वाली बाल्टी में 2 से 4 बूंदे गंगा जल के डाल करके स्नान करके पूर्ण पवित्र होकर के आपको एक दीपक का दीपदान जरूर करना है। किसी भी चीज के नीचे आप कर देना जो चीजें मैंने पहले वाले उपाय में बताई थी, है ना। गुरुदेव ने कहा 10 यज्ञों का पुण्य फल उस जीव को एक झटके में प्राप्त हो जाता है। तीसरे वाले उपाय की तरफ बात कर लेते हैं। तीसरा वाला उपाय है उन भाइयों बहनों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है ना। विवाह में कोई ना कोई बाधा आ रही है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, कुछ भी रिश्ता तय नहीं हो रहा है। अगर विवाह से संबंधित कुछ भी परेशानी है ना तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगली देव दीपावली या अगली कार्तिक पूर्णिमा आने से पहले उसका विवाह संपन्न होगा और उसे जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा। उसे कभी भी वैवाहिक दुख देखना ही नहीं पड़ेगा, हमेशा वैवाहिक सुख मिलेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन ये उपाय उसे ही करना है, उसके माता पिता को नहीं करना है। ठीक है ना। क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है मात्र, और कुछ नहीं करना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, भर लेना। पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर। ठीक है, किसी भी समय चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, उसके पश्चात उस बेल पत्र को उस व्यक्ति के जिसकी शादी वादी में या फिर विवाह में संकट आ रहा है ना, उसके दाहिने हाथ की हथेली पर कुछ ऐसे करके रखना है और उसके पश्चात अपनी मनोकामना कहनी है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, काफी सारी अड़चने आ रही है। ऐसी कामना करने के पश्चात इस बेलपत्र को उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। समर्पित करने का तरीका ध्यान से देख लीजिएगा। जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ। इस तरीके से जो व्यक्ति समर्पित कर देता है उसका विवाह बहुत जल्दी सुनिश्चित हो जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति क्या करता है, 11 तुलसी के पत्ते, ध्यान रखना, 11 तुलसी के पत्ते लेकर के आपके जो आटे का बर्तन होता है ना, ध्यान रखना, किसके अंदर, आटे का बर्तन। इसके अंदर आप आटा भरते हो, जो आटा लगाते हो खाना वाना खाने के लिए, गेहूं का आटा, उस आटे के बर्तन के अंदर 11 तुलसी के पत्ते को डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर में कभी भी धन संपदा की वृद्धि नहीं होगी और यह संपदा की वृद्धि करने के लिए आपका वंश सदैव आगे बढ़ता चला जाएगा। धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे।
तो इस वाले उपाय को भी आपको जरूर अपनाना है, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पांचवें वाले उपाय की। सॉरी, मैंने यहां पर चौथा ही लिखा, यहां पर होगा पांचवा उपाय, जो कि आपको सबको करना है, विष्णु सहस्त्रनाम वाला उपाय को। देखिए, कुछ खास विशेष तिथियां होती है जो पूज्य गुरुजी ने पहले ही अपने कथा के अंदर बताया था। एक होती है देव दीपावली, ठीक है, इसी के साथ में होती है कार्तिक पूर्णिमा स्नान, है ना, कार्तिक पूर्णिमा कौन सी वाली, कार्तिक वाली, है ना। ऐसे तो समय बहुत ज्यादा बीत जाएगा, मैं आपको बोल करके बता देता हूं। अनंत चतुर्दशी, देवशयनी एकादशी, देव उठनी दीपावली, खर मास, पुरुषोत्तम मास, तीर्थ क्षेत्र, और जो भी पर्व है उस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इस विष्णु सहस्त्र नाम पाठ जिस घर में हो जाता है, जिस घर में इसका उच्चारण मात्र भी हो जाता है ना इन दिनों में, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का विराजमान हमेशा के लिए हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका पूरा स्रोत का पाठ ना भी कर पाए तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर के एक छोटा सा यज्ञ बना लें, और यज्ञ बनाने के पश्चात आपको हवन सामग्री लेकर के जो विष्णु जी के 1000 नाम हैं, उन 1000 नामों की आहुतियां भी जिस घर में लग जाती है, परिवार के सभी व्यक्तियों को आहुतियां देनी है, 1000 नामों की आहुतियां, उस घर में कभी कोई विपदा आ ही नहीं सकती है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था, इन सभी उपाय को जरूर कीजिएगा। जैसा उन्होंने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।